हेलो एंड वेलकम टू आईफा इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज भी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से उनके लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट रीडिंग सीखें, ये स्किल आप में डेवलप हो। मेरा किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी भी स्टॉक्स में नहीं रहेंगे। और कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगा। ठीक है, मैं यहाँ कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस देने के लिए नहीं आया हूँ। राइट, हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, तो जिंदगी में कभी आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े। आप अगर आपने स्टॉक सही सेलेक्ट किया है, आपने लेवल सही निकाले हैं, तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्किल्स आपको पहले आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम यहाँ केवल सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, किस तरीके से चार्ट्स देखते हैं, कैसे लो रिस्क पे हाई रिवार्ड वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये सभी चीजें हम यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अब निफ्टी के बारे में। देखिए, निफ्टी यहाँ पर इसे चाहे चैनल ब्रॉडनिंग पैटर्न कह लीजिए, चाहे लाउड स्पीकर पैटर्न कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ पर निफ्टी इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। और जो अभी मार्केट में हॉट न्यूज है वो ये है कि मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो तेज ही रहने वाला है। जो ये 2000 पॉइंट का, सॉरी, ये जो 2000 पॉइंट का करेक्शन हमने 3 दिनों में देखा था, वो ऑलमोस्ट 3 दिनों में वापस रिकवर हो गया है। और हम जो यहाँ पर सबसे बड़ा सेलर बैठा था, आप ये समझो कि जो सबसे बड़ी सेलिंग यहाँ पर करके बैठे थे, यही इसको क्रॉस करना जरूरी है मार्केट को। ठीक है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, जो कि हमें पूरी उम्मीद है, तो मार्केट फिर से यहाँ पर बड़ी तेजी के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस निफ्टी में मेरा यही व्यू है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ये इतने टाइम से कंसोलिडेट किया है, इस रेंज को तोड़ के बाहर आ रहा है, तो बड़ी तेजी हमको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ कि स्टॉक्स किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम उनके लेवल्स निकालते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो स्टॉक्स और क्या चीजें हमको उनमें दिख रही है। देखिए, ये है आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जो कि मैंने काफी मेहनत से आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। और इन स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन स्टॉक्स में क्या खास है, और आपको भी सीखना चाहिए कि इस तरीके के स्टॉक्स हम कैसे निकालें। राइट, सबसे पहले टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, देखिए, कोई भी स्टॉक जो मैं निकालता हूँ उसमें प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि किसी भी तरीके से लो स्टॉप लॉस पे हमें चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। राइट, यहाँ पर आप देखोगे मंथली चार्ट पहले हम देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम 2 घंटे 3 घंटे का भी चार्ट देखते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर इंटैक्ट है। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको दिखेगा कि टॉप पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, तो कैंडल स्टिक जरूरी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बनने चाहिए। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर हमको यहाँ टॉप पे कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। और डेली चार्ट करते हैं तो आपको स्थिति और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर टॉप पर आने के बाद एक शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर टाटा मोटर बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर काफी समय से प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। मार्च से प्राइस जो है इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से इस चैनल को तोड़ के
ये टाटा मोटर्स जल्दी ट्रेड करने वाला है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये फ्लैग पैटर्न, और उसके बाद में मैं इसकी ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ शॉर्ट टर्म की, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही अच्छी हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो ये पूरा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये प्राइस चैनल के अपर बाउंड्री पे जाएगा और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कोई बाइंग पोजीशन बनाता है तो इसी तरीके की कंफर्मेशंस देखता है और उसके बाद में लो स्टॉप लॉस देखता है। अब आप देखोगे इस कैंडल का लो हम सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो कितना 115 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप बोलोगे कि 115 रुपए का स्टॉप लॉस छोटा होता है क्या? लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 115 रुपए का स्टॉक 970 रुपए की वैल्यू का बहुत ही रीजनेबल स्टॉप लॉस होता है। और अगर आप इसके मुकाबले टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैं मिनिमम इस जो पोल की लो है वो पकड़ लेता हूँ 626, और ये हाई है 1062, यानी 400 425 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से, जो कि करीब करीब 1450 1500 रुपए के आसपास आता है, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 970 रुपए। तो 50% से भी ज्यादा का अप मूव हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उसके मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये था आज का पहला स्टॉक, टाटा मोटर्स। दूसरा स्टॉक है जेके सीमेंट। सिंपली ये देखिए, सिंपली मैं सीधा डेली चार्ट पर इसके बारे में बात करूंगा। ये मैंने फ्लैग पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया है, और आप देखोगे कि इस फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है, राइट? तो ये ब्रेकआउट हो गया है, फॉलो अप बाइंग आएगी, ये कहीं ऊपर तक जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। काफी बड़ा टारगेट हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। 1500 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके मुकाबले अगर आपको कभी अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अगर छोटा करना हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो। तो ये लास्ट लो, जैसे ये लोअर लो है लास्ट, इसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को हम छोटा भी कर सकते हैं। तो जेके सीमेंट ये है आज का दूसरा धमाकेदार स्टॉक, और इस स्टॉक पर भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए। तीसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। देखिए, मुझे चार्ट्स देखने पर ये लग रहा है कि जल्द ही आईटी के दिन फिरने वाले हैं। जी हाँ, आईटी के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टॉक्स जो है रिवर्सल बना रहे हैं, और रिवर्सल भी हैवी बाइंग से बना रहे हैं। देखिए, मंथली चार्ट पर मैंने ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करा है। ये चैनल का यहाँ पर ये मंथली जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर करके ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये मंथ रनिंग है, बट अगर आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखो आप, ब्रेकआउट यहाँ पर हेल्दी कैंडल से ऊपर की तरफ हो चुका है, और कितनी शानदार ग्रीन कैंडल इसने बाइंग प्रेशर वाली बनाई है। ठीक है, तो आप ये देखो बाइंग प्रेशर वाली कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, नीचे की तरफ वीक है, यानी सेलर्स इसको पूरा नीचे तक लेकर आए, लेकिन बायर्स जो है वापस ले जाकर ऊपर टॉप पे क्लोज किया है। तो फुल बाइंग प्रेशर वाली कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये टेक महिंद्रा, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक हमने बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस स्टॉक में कितना बड़ा टारगेट है ये आप, अगर आप इस ट्रायंगल का जब टारगेट निकालेंगे, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 रुपए का टारगेट यहाँ पर, पौने 1400 रुपए का टारगेट आपको इन लेवल से आ रहा है, और उसके मुकाबले स्टॉप लॉस क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। आप ये मंथली चार्ट, वीकली चार्ट इस तरीके से करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर नजर आएगी। तो ये था टेक महिंद्रा, आज का दूसरा स्टॉक। ये भी बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे आपको अवेलेबल हो रहा है। चौथा स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ। देखिए, सिंपली मैं इसे अगर मंथली चार्ट करता हूँ तो कोई विशेष बात आपको नजर नहीं आएगी। वीकली पे भी आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें इस तरीके से नजर नहीं आएगी, लेकिन हालांकि वीकली पे रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो मैं रिवर्सल बना रहा हूँ, इसे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा पैटर्न है।
आपको यहाँ पर नजर आएगा ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। फॉलिंग वेज पैटर्न है और कैसी वीकली कैंडल बनी है, एकदम बाइंग प्रेशर वाली, हैमर बना है बाइंग प्रेशर वाला। कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आप जानते हो कि कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और यहाँ पर जब आप डेली चार्ट करोगे तो ये आपको रिवर्सल नजर आएगा। इस रिवर्सल में क्या, ये रिवर्सल के लिए मैं क्यों कंफर्म हूं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, फॉलिंग वेज पैटर्न है। और उसके बाद हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ये यहाँ पर इस कैंडल का हाई तोड़ने के बाद, यानी 564 रुपए का हाई तोड़ने के बाद में इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा इस शॉर्ट टर्म वाली ट्रेंड लाइन का, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि फर्दर ये स्टॉक जो है नीचे आने के लिए रेडी नहीं होगा। तो उसके लिए हम ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन लेते हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल उसके आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। तो HDFC लाइफ ये है आज का चौथा स्टॉक, और ये भी मुझे गजब के रिवर्सल साइन दे रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। पांचवा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक बहुत ही शानदार चार्ट बना के बैठा है। देखो, मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि चार्ट ट्रेडिंग जो है ना, वो बहुत ही, मतलब आप देखो बहुत, अगर आप ढंग से करोगे तो आपको सारी चीजें चार्ट में दिखेगी, आपको कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे देखिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जब भी नेक्स्ट स्विंग ब्रेकआउट करता है ना, तो उससे पहले देखो ये कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ये 20-25% का मूव, 30% का मूव, है ना, आराम से दे देता है। और यहाँ पर तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 80-90% का मूव इसने दे दिया, राइट। अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये दिखेगा आपको। यहाँ भी ये कितने टाइम से कंसोलिडेट करा और फिर ब्रेकआउट किया, फिर इसने 20-25-30% का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो मूवमेंट और भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट आप समझिए 50% का मूव दे दिया। इसी लाइन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बनाता है और फिर अप मूव की तरफ चल पड़ता है। और सेम चीजें यहाँ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेकआउट लेता है इस तरीके से। ये यहाँ पर, ये देखिए, ये प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है इसके पास आकर प्राइस जो है इस तरीके से कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट लेता है और एक बड़ा अप मूव देता है। सेम यहाँ पर ये मैं लाइन ड्रॉ हटा देता हूँ, यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये प्रीवियस स्विंग हाई और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट, राइट। अब ये वापस उसी स्टेज पर ट्रेड कर रहा है, ये फिर वही स्विंग हाई है लास्ट, और यहाँ पर देखिए कितने समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्राइस का एक जो हर स्टॉक के प्राइस का चलने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि ये यहाँ पर काफी समय से इस रेसिस्टेंस के पास आकर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। यानी एटलीस्ट 25-30% का मूव तो इस स्टॉक में आता ही है जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक करता है, और उससे पहले ये जो कंसोलिडेशन है ये हो चुका है। और ये हमको कैसे पता लग रहा है, ये हमको ये देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर एक शानदार फ्लैग पैटर्न भी बना के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में बढ़िया आपको रिटर्न दे सकता है। तो इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग की जाती है। अब मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, राइट। ये यहाँ पर आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और ऑलमोस्ट ये जो है ट्रायंगल यहाँ पर पक चुका है। और ये आप देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल इसने लास्ट वर्किंग डे को बनाई है। तो ये स्टॉक जो है अबाउट टू ब्रेकआउट है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। देखिए, अगर स्टॉक को नीचे आना होता है ना, ये रेसिस्टेंस वाली लाइन है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस गया और तुरंत नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया प्राइस, मतलब आप देखो कि
10,500 से ऑलमोस्ट प्राइस आ गया 9,500, 1,000 रुपए का डाउन हो गया यहाँ पे। तो अगर स्टॉक को नीचे आना होता है तो रेसिस्टेंस से इस तरीके से एक्ट करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हो चुका है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में ये असेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न भी बना है। हर समय हर जो इसका लास्ट लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखोगे ये ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है, तो ये स्टॉक भी बिल्कुल फास्ट मूव देने के लिए रेडी है। तो ये थे आज के 5 स्टॉक: टाटा मोटर्स, जेके सीमेंट्स, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक्स जरूर पसंद आए होंगे, और जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, ये सभी चीजें आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप इस तरीके का ये सभी चीजें सीखने में, चार्ट ट्रेडिंग में, मेरे को 30 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। तो मैं चीजें इस तरीके से पहचान लेता हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो 9461113030 इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, ये है आंध्रा पेट्रो। पेट्रो पे आ जाते हैं हम इस स्टॉक में। ये बीएससी लिस्टेड है। मंथली चार्ट करूंगा, सीधी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, सिंपली यहाँ पर आपको दिखेगा मंथली चार्ट पर फॉलिंग वेज पैटर्न। यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे नहीं आया है, राइट। और मैं इसे वीकली चार्ट करूंगा तो आपको स्थिति और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये देखिए वीकली चार्ट कर दिया मैंने, और ये लाइंस एक बार के लिए हटा देता हूँ क्योंकि वो रिवर्सल हो चुका है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद गुड वॉल्यूम, ठीक है। और विद गुड वॉल्यूम, और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, इस लाइन के ऊपर जैसे प्राइस जाता है तो बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक में भी देखो आप, नीचे का हिस्सा है 46 के आसपास और ऊपर है 108, यानी 50% से भी ज्यादा का मूव देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। हालांकि कुछ रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे इस स्टॉक को, लेकिन 50% का टारगेट अल्टीमेटली आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आंध्रा पेट्रो ये है आज का छठा स्टॉक, इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। सातवां स्टॉक है रेमको सीमेंट। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया इस हफ्ते। देखिए मंथली चार्ट करा मैंने, ये जो लाइंस आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मंथली चार्ट पर ये बनने वाला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर अपर बाउंड्री को, ये जो प्राइस है अपर बाउंड्री तक जाएगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। और मुझे लगता है कि अब और कंसोलिडेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न पक चुका है। हम ये चीजें कोर्स में सीखते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि ये पैटर्न पक चुका है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बिल्कुल लोअर बाउंड्री पे बनी है। इसे मंथली चार्ट करेंगे, वीकली चार्ट करेंगे, तो सभी में आपको इस तरीके की चीजें यहाँ पर नजर आने वाली है। थोड़ा सा और शार्प करके देखेंगे आप इसे, तो यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेली चार्ट पर, और ये है कि यहाँ पर बनने वाला ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेल लाइन ब्रेकआउट, राइट, विद ट्रेल लाइन ब्रेकआउट। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट बना रही है इस चार्ट को। और जो लोग कैंडलस्टिक फॉलो करते हैं, ये कौन सा पैटर्न है, 3 वाइट सोल्जर्स। तो प्राइस जो है इसके नीचे अब आने की उम्मीद नहीं लगती है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो हर टाइम फ्रेम पर। जी हाँ, हर टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत ही मजबूत लग रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। रैमको सीमेंट है आज का सातवां स्टॉक, और आठवां स्टॉक है बजाज फिनसर्व। इसका चार्ट भी बहुत ही शानदार है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको इस चार्ट से भी सीखने को मिलेगी। नई चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जो आजकल के मार्केट में चलती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से गौर करेंगे तो यहाँ पर मंथली क्लोज भी मिल गया इस ट्रायंगल के, इस ट्रेन लाइन के नीचे क्लोज, राइट।
तो यहां तक हम मंथली चार्ट पर ये चीज देखते हैं। अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूं। वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा कि यहां भी एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। ये रेड कैंडल यहां पर क्लोज हो चुकी है इस ट्रेल लाइन के नीचे। बट आप देखोगे कि प्राइस इमीडिएटली रिकवर कर गया। यहां से प्राइस ओपन हुआ इस ट्रायंगल के अंदर, इतना नीचे लो लगाया और फिर प्राइस उस चैनल के अंदर जाकर इस ट्रेन लाइन के अंदर जाकर क्लोज हो गया। और कितनी बड़ी विक इस कैंडल में दिख रही है, हैमर कितना शानदार बना है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ इसे आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम कहीं भी ट्रायंगल ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकडाउन देखते हैं, अगर वो पॉसिबल हो जाता है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ब्रेकडाउन भी हो गया और उसका लो भी टूट गया, लेकिन इसी कैंडल में वापस रिकवर होकर इसका इसके अंदर आके क्लोज हो गया। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिवर्सल साइन है। जी हाँ, कि जो है प्राइस इस ट्रायंगल के नीचे आ गया और फिर वापस इसके अंदर जो है एंटर कर गया है। तो अब इसकी पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है ये हवा की गति से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैप द ट्रेड है। क्या है? ट्रैप द ट्रेड। यानी यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया था इसने, और जो लोग यहाँ पर मंदी करके बैठ गए थे उनके स्टॉप लॉस भी हिट कराएगा और बहुत तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस स्टॉक पर खासा नजर बना के रखिए। जब कोई स्टॉक आपको एक बार ट्रैप कर देता है, अगर ये स्टॉक यहाँ पर कहीं देखिए ब्रेकआउट करता और फिर उसके बाद वापस इसके अंदर आ जाता, ठीक है, तो ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ जाता, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके विपरीत ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस वापस इसके अंदर आकर क्लोज कर दिया और हेल्दी, बहुत ही हेल्दी रिवर्सल साइन यहाँ पर हमको वीकली चार्ट, डेली चार्ट पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट क्या है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क कर दूं, आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो ये स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए। ये एक्सप्लोसिव मूव देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। बजाज फिनसर्व, इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग की जाती है, राइट। तो ये सभी चीजें आप सीखिए। मैंने आपको बोला था कि आईटी स्टॉक्स जो है उनमें जबरदस्त रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें अब हम बढ़ते आगे इस स्टॉक की तरफ। ये है इन्फोसिस। देखिए, सिंपली मंथली चार्ट करता हूं तो आपको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। इसे ब्रेकआउट किया और प्राइस जो है इसने लास्ट हाई, स्विंग हाई तोड़ के ट्रेड किया, फिर करेक्शन हुआ, रिट्रेसमेंट लिया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। अब मैं एक बार के लिए यहाँ से ये लाइंस हटा देता हूँ तो आपको, और वीकली चार्ट कर देता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बन रहा है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देख लीजिए, और यहाँ पर वॉल्यूम भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर कितनी हेल्दी रिवर्सल कैंडल बनी है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस यहाँ जाएगा, ये ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। तो इस तरीके से ये स्टॉक जो है हमने हमारी खासियत क्या है कि हम किसी स्टॉक को या ब्रेकआउट होने तक का वेट थोड़ी ना करेंगे। हमने इसे यहीं आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। इस स्टॉक को हमने यहीं आइडेंटिफाई कर लिया और आप देखोगे कि यहाँ भी बहुत ही बढ़िया बाइंग प्रेशर वाली कैंडल इस वीक बनी है। इसके अलावा ये स्टॉक स्लांटेड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। डेली चार्ट करूंगा तो डेली चार्ट पर भी आपको 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस तरीके से भी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो
ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप खासा नजर रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं होगा और ये लास्ट लो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो हम टारगेट के मुकाबले कितना बड़ा टारगेट है यहाँ पर, उसके मुकाबले हमने इससे बिल्कुल लो स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस तरीके से स्टॉक्स को निकाले जाते हैं। ये था आज का दमदार नवा स्टॉक इन्फोसिस, इस पे आप नजर बना के रख सकते हो। और आज का 10वां स्टॉक है विप्रो। बहुत ही अच्छे रिवर्सल साइंस इस स्टॉक में दिख रहे हैं। सिंपली मंथली चार्ट पर मैंने इसके लास्ट स्विंग हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है। आप देखोगे प्राइस ब्रेकआउट किया और वापस इसी जगह आके रीटेस्ट किया और कंसोलिडेट किया, काफी समय से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। इसने यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट किया और फिर इसको रीटेस्ट किया। तो ये सभी चीजें हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही चल रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वीकली चार्ट करूंगा तो आपको कुछ और क्लैरिटी आएगी। क्या क्लैरिटी है? सिंपली आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, आपको दिखेगा कि इस लाइन को प्राइस बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है। आप देखोगे इस लाइन को प्राइस बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर बन रहा है एक शानदार जानदार कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट? तो ये स्टॉक भी हमने बिल्कुल लोअर लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लिया है। जहां ये स्टॉक भी हमने बिल्कुल लोअर लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लिया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये सभी चीजें हम क्लास में सीखने वाले हैं। और आप डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको 3 वाइट सोल्जर्स दिखेंगे और इसके अलावा दिखेगा यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, राइट? तो ये सभी चीजें इस स्टॉक को इंपॉर्टेंट बना रही है और ये स्टॉक जो है बड़े रिवर्सल के लिए रेडी हो गया है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तो ये थे आज के ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स को भी आपको रीड करने चाहिए। ये स्टॉक्स भी मैंने नीचे लिख रखे हैं, इनके भी चार्ट रीडिंग कीजिए और मुझे बताइए कि इनमें क्या खास आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके का एनालिसिस आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।